स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर छात्र परेशान हैं और जो भी होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा, चाहे वो बेसिक विभाग की भर्तियां हों, चाहे वो माध्यमिक की हों, चाहे उच्चतर की हों। ये कपोल कल्पित और झूठी बातें हैं जो समाचार पत्रों में आपको दिखती रहती हैं, क्योंकि चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उच्चतर हो, वहाँ पर सदस्यों इत्यादि की जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ना ही उस दिशा में कोई कार्य किया जा रहा है। तो सीधे से स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही आश्रित है और उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, आंतरिक सूत्र हैं, उनके माध्यम से ये सूचना मिली है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो 1 जुलाई से कायदे से काम करना शुरू कर देगा। यानी कि जो गठन इत्यादि की कार्रवाइयाँ हैं वो मई और जून महीने में पूरी हो जाएंगी और ये कंप्लीट तरीके से आपको अस्तित्व में आ जाएगा 1 जुलाई से। पूरी इसकी 12 सदस्यीय जो कमेटी है वो बना दी गई है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और विद इन 5 डेज इसको जो है पूरी तरीके से इसके चेंजेस वगैरह भी होंगे। बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर की भर्तियों में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके प्रपोजल पर जो है काम चल रहा है और ये प्रस्ताव में एकेडमिक पर भी कुछ काम हो सकता है या बेसिक शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं उसमें एक बदलाव किया जा सकता है। अभी तक तो 10% हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कह लें कि बीएड बीटीसी का लिया जाता था और 60% सुपर टेट का वेटेज रहता था, लेकिन इसको बदला जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है और उसी का काम चल रहा है और इसके बाद इसको कैबिनेट में पास करवाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसको रिव्यू करेंगे और इस पर मुहर लगाएंगे और इसके बाद से जो ये अस्तित्व में आ जाएगा वो जुलाई से। और उसके दोस्तों 15 से 20 दिनों के बाद ये जानकारी मिली है कि सबसे पहले जो काम होगा वो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों पर होगा। इसका जो शेड्यूल है वो निकाला जाएगा कि कब कब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो टीजीटी, पीजीटी की पेंडिंग एग्ज़ाम हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के वो होंगे। और समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन में अगर शेड्यूल आएगा तो 15-20 जुलाई आ जाएगा और फिर कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा उसके बाद से। तो लगभग आपका अगस्त लास्ट तक या सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको मोटा माटी यहाँ से 3 से 4 महीने मिल रहे हैं। तो आपको लगना होगा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वालों के लिए। और साथ ही साथ आयोग की ये तैयारी है कि जो यूपी टेट का विज्ञापन है 2023 का वो निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट हो जाएगा जुलाई अगस्त में, तो ये अक्टूबर तक आपका यूपी टेट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक इसके रिजल्ट वगैरह, दिसंबर तक में, फिर इसके बाद जनवरी में आपका जो सुपर टेट का विज्ञापन है वो निकल सकता है। तो इस प्रकार से ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर चर्चा हो गई। तो स्पेशली इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि जो टीजीटी, पीजीटी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, चैनल से जुड़े हैं, वो लगातार अपनी तैयारी पर फोकस्ड हो जाएं। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएंगे और वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होंगे। अब दोस्तों, जो अगली अपडेट है वो 1500 पदों पर जोरदार भर्ती के विज्ञापन को लेकर हैं और ये सबसे पहली बार प्रयोग होगा कि हाइब्रिड मोड में जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। तो ये दोस्तों भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से। यहाँ पर देख सकते हैं 11 मई 2023 के लेटर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रेडियो संपर्क में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद हैं और सहायक परिचालक के 1374 पद हैं। प्रधान परिचालक के 936 पद हैं। और यहाँ पर जो पद हैं दोस्तों वो जो है कुल मिलाकर लगभग 2500 हो जाएंगे। वहाँ पर थंबनेल में गड़बड़ लिखा था। 22 के भरे जाने हैं तो ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर उक्त तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से संपन्न कराई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया ये जो है वर्णित की गई है। तो अब दोस्तों आपके मन में होगा कि हाइब्रिड मोड क्या है। तो दोस्तों हाइब्रिड मोड में ये होता है कि आपका जो पेपर है वो रिटन एग्ज़ाम का पेपर है वो ऑनलाइन आपको कंप्यूटर स्क्रीन में सीबीटी मोड में दिखेगा, लेकिन जो आपको ओएमआर है वो भी मिलेगी। ओएमआर में आपको बबल्स करने होंगे। तो ये हाइब्रिड मोड होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, 2 तरीके हो जाएंगे। पेपर तो आपका ऑनलाइन मिलेगा और जिससे आउट वगैरह की संभावनाएं 0 हो जाएंगी, और जो आप ओएमआर भरोगे वो अपने हाथ से भरोगे।
तो ये डबल फ्लेवर मिला करके हाइब्रिड मोड में इस बार पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड एग्ज़ाम कराएगा, चूँकि जो यूपीएसआई था वो काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस वजह से ये बवाल हुआ था, तो इसको जो है इन्होंने हाइब्रिड मोड कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए बहुत जल्द ये प्रक्रिया 31/5 को प्रातः इसके उपस्थित हेतु यहाँ पर सब चीज़ कर देना है। तो ये बहुत जल्द आपका विज्ञापन आ जाएगा, जून जुलाई तक में आ जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग काम करना शुरू कर दें, इसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें। और हाइब्रिड मोड का यहाँ पर देखिए, फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंडक्ट टू हाइब्रिड मोड एग्जाम नॉट लिमिटेड, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हम आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।